हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फैक्टर्स की बात करेंगे। ना फैक्टर्स आपका एक ऐसा टॉपिक है नंबर सिस्टम का जिसके क्वेश्चंस काफी स्कोरिंग होते हैं और इस टॉपिक अगर एक बार आपको अच्छे से समझ आ जाए तो इनके क्वेश्चंस में गलती भी नहीं होती है। सो स्टार्ट करते हैं। तो उसमें मैंने एक नंबर लिए जैसे 2,16,000, तो उससे रिलेटेड मैंने 10-11 क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए। जैसे क्वेश्चन से आपको क्या पता चलेगा कि कैसे हम ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, कितने फैक्टर एंड विद 5 करते हैं, कितने फैक्टर्स मल्टीपल ऑफ 5 है, कितने सम ऑफ फैक्टर्स है, कितने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, तो ये सब चीज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं। सो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है फाइंड फैक्टर्स ऑफ एन। अब फैक्टर्स ऑफ एन निकालने के लिए हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। अब 2,16,000 मुझे दिख रहा है, इसमें 216 क्या मेरा 6 क्यूब और बचा है 10 क्यूब। तो उसको फर्दर फैक्टराइज करूंगा तो 6 क्यूब मेरा बन गया 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब और 10 क्यूब बन गया 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। तो फर्दर इसको हम n को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब। ये n की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब फैक्टर्स ऑफ n निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आपको लोगों को सबको पता है कि जो भी प्राइम नंबर्स हैं, तो अगर आपको फैक्टर्स निकालने तो जो भी प्राइम नंबर्स हैं आपके, उन सबकी प्राइम नंबर्स की पावर को +1 करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि 6 + 1 7 इंटू आपका ये वाला 3 + 1 इंटू 4 इंटू ये वाला 3 + 1 इंटू 4। तो ये आपका कितना आ गया 7 इंटू 16 विच इज 112। तो इसका मीनिंग 2,16,000 के टोटल 112 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज है। अब चलते हैं ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ n व्हिच आर ऑड। पहले हम नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे ऊपर ताकि हमें भूले ना। n हमारा निकला था 2 की पावर 6 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब। अब अगर हमें ऑड फैक्टर्स निकालने हैं, अब एक बात इसके लिए ध्यान से सोचो, जब भी हमें ऑड फैक्टर्स निकालने, ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। इवन फैक्टर और ऑड में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं। ये मैंने क्रॉस लगाया है, ये 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं। ठीक है, ऑड फैक्टर्स जो हैं, तो सबसे अगर मुझे ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो ऑड नहीं है, तो ये जो n नंबर है, n नंबर में मैं 2 की पावर, जो भी पावर है उसको एलिमिनेट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास 2 की कोई पावर नहीं है तो ये बचा हुआ नंबर हो मेरे पास 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब। अब मुझे सिर्फ ऑड फैक्टर्स चाहिए, वो ऑड फैक्टर सिर्फ 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब से निकलेंगे। क्योंकि अगर मैं 2 की कोई भी पावर इस नंबर में कंसिडर कर लेता हूँ तो मेरे को मल्टीप्लाई होके वो इवन नंबर्स मिलते जाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर ऑड फैक्टर्स आपको चाहिए सीधा सीधा, तो नंबर में जो भी 2 की पावर हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए और जो रिमेनिंग नंबर है 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब, इसके फैक्टर्स निकालिए। अब 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे, सिंपली इनकी पावर 3 की पावर 3 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा +1 और यहाँ पे भी इंटू 3 + 1 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 16। तो ये आपके हो गए ऑड फैक्टर्स n के। सिमिलरली इवन फैक्टर्स, अब इवन फैक्टर्स निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, टोटल फैक्टर्स अभी हमने निकाले थे 112 थे, माइनस इवन ऑड फैक्टर्स हमने निकाल लिए 16, तो ये तो 96 इवन फैक्टर्स आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके 112 टोटल फैक्टर्स हैं तो 16 अगर ऑड है तो रिमेनिंग क्या होंगे, इवन होंगे। तो 96 ऐसे आ गया। ठीक है, और अगर आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से मैं बताऊं, अगर यही जो चीज मैंने ऑड के लिए करा था तो उसके लिए क्या करेंगे, n मेरा जो नंबर है वो 2 की पावर 6 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब है। ऑलराइट, तो इसमें अगर मुझे इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो मैं क्या करता हूं, अगर किसी भी नंबर के इवन फैक्टर्स निकालने हो तो एक 2 बाहर कॉमन ले लीजिए। उसका रीजन क्या बताता हूं। तो अंदर क्या बचेगा 2 5 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब। अब ये एक 2 मैंने बाहर क्यों लिया है, क्योंकि ये जो अब मैंने एक 2 बाहर ले लिया तो अंदर ये नंबर बचा। अब इस नंबर के जो भी फैक्टर्स होंगे वो बाहर आके 2 से मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ठीक है, चाहे ये जो बड़ा सा नंबर है 2 की पावर 5 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब, इसके अब फैक्टर्स जो भी निकलेंगे वो बाहर आके 2 से मल्टीप्लाई होते जाएंगे और सारे इवन फैक्टर्स बनते जाएंगे। ठीक है, तो इस जब भी आपको इवन फैक्टर्स निकालने हो तो नंबर में से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 की पावर 1 कॉमन लेके बाहर कर दीजिए उसको और रिमेनिंग फैक्टर नंबर के फैक्टर्स निकाल लीजिए। अब जो 2 की पावर 5 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे,
यहाँ 5 की जगह 6 आ जाएगा, क्योंकि 5 + 1 6 होता है, ये 3 बन जाएगा 4 × 4, ये कितना हो जाएगा आपका 6 × 16 96, जो कि हमारा पहले ये यहाँ पे भी आंसर आ चुका था। ठीक है, तो दोनों तरीके, जो तरीका आपको इजी लगे वो अडॉप्ट कर सकते हैं। और फिर क्वेश्चन डी है कि फाइंड फैक्टर्स ऑफ n विच आर कंपोजिट। कंपोजिट को नंबर्स कौन से होते हैं जिनके फैक्टर्स दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर ऐसे फैक्टर्स जो कंपोजिट हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने टोटल फैक्टर्स कितने निकाले थे, 112 निकाले थे हमने टोटल फैक्टर्स। अब टोटल फैक्टर्स में से हमने हमने प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करी थी, 2⁶ × 3³ × 5³ अब कंपोजिट निकालने के लिए हम जो भी प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5, तो हम सेट लेंगे 2 3 5 और हम ये वाला सेट 112 फैक्टर में से माइनस कर देंगे टोटल फैक्टर में से, क्योंकि 2 3 5 कैसे नंबर है, प्राइम। तो आंसर आ जाएगा हमारा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 112 - 3 विच इज 109। लेकिन क्या ये सही आंसर है, नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो आपको पेपर में -1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसमें पूछा कि विच आर कंपोजिट। अब 1 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, तो 1 को हम इसलिए एक्सक्लूड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें कंपोजिट नंबर्स चाहिए सारे। तो कंपोजिट नंबर चाहिए, तो 112 - 4 होगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 108। आंसर हो जाएगा 108। तो इसका मतलब n जो हमारा नंबर था 2,16,000, उसके कंपोजिट फैक्टर्स कितने हैं, 108, और रिमेनिंग 4 फैक्टर्स नॉट कंपोजिट है। मैं प्राइम नहीं कहूंगा, नॉट कंपोजिट, क्योंकि प्राइम सिर्फ 3 है, 2 3 5 और 1 ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पार्ट्स पे। अब ई पार्ट में हमसे पूछा है फाइंड फैक्टर्स ऑफ n विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। अब n हमारा क्या था, n दोबारा लिख देता हूं मैं, 2⁶ × 3³ × 5³, ये हमारा नंबर था। अब परफेक्ट स्क्वायर किस फॉर्म को होता है, परफेक्ट स्क्वायर को हम x² ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो मैं हर नंबर में, जैसे 2⁶ है, 3³ है, 3³ और 5³ है, तो मैं ये देखूंगा कि हर जो भी प्राइम नंबर है उसकी कौन कौन सी मुझे स्क्वायर पावर्स मिल सकती है। अब जैसे 2⁶ है, तो मुझे इसमें कौन कौन से फैक्टर मिल सकते हैं, 2�0, 2⁴, 2⁴, 2⁶। तो ये जो 4 नंबर्स हैं, ये 4 नंबर्स मेरे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। सिमिलरली 3 की कौन कौन सी पावर्स मुझे परफेक्ट स्क्वायर देंगी, 3�0 और 3�2, ये कितने, 2। 5�3 में कितने देंगे, 5�0 और 5�2, मतलब अप टू 5³ तक, 5�0, 5 स्क्वायर, ये मुझे देंगे परफेक्ट स्क्वायर्स। तो अब मेरे को पता चल गया, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रखे हैं आपस में। अब 2 के लिए देखें, 2⁶ में हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन है, 2�0, 2 स्क्वायर, 2⁴ और 2⁶, और अब ये आपस में ये सारे जो भी फैक्टर्स हैं मल्टीप्लाइड है। तो 3�3 में मेरे पास कितने ऑप्शन है, 2, और 5�3 में कितने ऑप्शन है, 2 परफेक्ट स्क्वायर्स के। तो ये आंसर होगा 4 × 4 16। तो इसका मीनिंग है कि n के ऐसे फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो है 16 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे हमारे। ठीक है, यही चीज आपको परफेक्ट क्यूब में बता देता हूँ। परफेक्ट क्यूब में जो नंबर था हमारा 2⁶ × 3³ × 5³। अब देखिए, अब x परफेक्ट क्यूब के क्यूब में होता है, x³ की फॉर्म में होता है। ठीक है, x³ की फॉर्म में होता है, तो ये बनेगा 2�0, 2�3 और 2⁶। यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शंस है, 3। अब 3�3 में जाए तो हमें देखना है कि कौन कौन सी पावर 3 दे सकती है, 3�0, 3�3। 3�0 भी परफेक्ट क्यूब है, 3�3 भी परफेक्ट क्यूब है, तो यहाँ पे 2। सिमिलरली 5³ में भी 2 ऑप्शन आएंगे, तो आंसर हो जाएगा 12। इसका मीनिंग है n के ऐसे 12 फैक्टर्स हैं जो कि परफेक्ट क्यूब है। सिंपली आपको काउंटिंग करनी है, मतलब आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई, आपको हर फैक्टर में देखना है कि कौन से मल्टीपल्स पे हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल सकता है। अब क्वेश्चन है फाइंड फैक्टर्स ऑफ n व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 12। ठीक है, अब जैसे हमने इवन फैक्टर्स के लिए किया था, सेम चीज हम इसके लिए करेंगे। इवन के लिए क्या किया था मैंने, एक 2 को एक्सक्लूड कर दिया था बाहर,
और रिमेनिंग फैक्टर्स निकाल लेते हैं, है ना। तो 12 में भी यही करूंगा मैं। 12 को क्या लिखते हैं हम, 12 क्या होता है 2 स्क्वायर इंटू 3, 4 इंटू 3 12 होता है। तो मैं क्या करूंगा n में से 2 स्क्वायर इंटू 3 बाहर ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा, n मेरा ये था 2 की पावर 6 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब, तो n मैंने 2 स्क्वायर 12 मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। अब ये मेरे रिमेनिंग नंबर है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। अब क्या करूंगा मैं, अब मेरे को सिर्फ अब वो नंबर्स चाहिए जो मल्टीपल्स ऑफ 12 है। अब मैंने 12 एक बाहर कॉमन ले लिया, मतलब अब ये जो रिमेनिंग नंबर्स के जब मैं फैक्टर्स निकालूंगा तो वो मल्टीप्लाई हो, और ये जब 12 से अपने आप मल्टीप्लाई होके 12 के मल्टीपल्स बन जाएंगे, क्योंकि बाहर मैंने 12 कॉमन ले रखा है। तो इसके जब फैक्टर्स निकालूंगा तो वो क्या आएंगे 3 इस वाले के, तो फैक्टर्स में 3 + 1 4 हो जाएगा, और ये 2 + 1 ये आपका 3 हो जाएगा, और ये 3 + 1 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके 48। इसका मीनिंग है कि 48 ऐसे फैक्टर्स हैं n के जो कि 12 के मल्टीपल्स हैं। क्वेश्चन एच है कि फाइंड फैक्टर्स ऑफ n विच एंड विद 5। अब क्वेश्चन एच और आई में देखिए एक बार क्या फर्क है। आई है कि फाइंड फैक्टर्स ऑफ n विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो दोनों में ये फर्क है कि एक में एंड विद 5 है, एक में मल्टीपल ऑफ 5 है। दोनों में देखते हैं क्या फर्क है। अगर विच एंड विद 5 का मीनिंग है, अगर हम इसको सिंपली 5 को कॉमन लेके ऐसे कर दे, जैसे मैं आपको अभी तक बता रहा हूँ कि जो भी आपको चाहिए, तो एक मिनट एक बात याद रखिए कि 5 के मल्टीपल्स में एंड डिजिट 0 भी होता है। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20। तो अगर मैंने 5 बाहर ले लिया तो फिर मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिर्फ इसका बेटर तरीका क्या है कि आप क्या करिए कि एक 2 एक्सक्लूड कर दीजिए नंबर से, क्योंकि जो 10 होता है हमारा, 10 कहां से बनता है 2 की पावर 2 इंटू 5 से 10 बनता है हमारा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है 2 की पावर 6 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब, हम चाहते हैं कि 2 एट 0 कहीं भी ना है एंड में, तो 2 को हम एक्सक्लूड ही कर देंगे। बचा हुआ नंबर क्या है 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब। अब ये बचा हुआ नंबर है 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब। अब ये नंबर जो है एंड विथ 5 होना चाहिए। अब 0 कभी नहीं आ सकता एंड में इन डिजिट के, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई होगा 2 तो है ही नहीं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 5 कॉमन लूंगा इस नंबर में से, जो नंबर है, तो नंबर आएगा मेरा 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। अब इस नंबर के फैक्टर्स निकालूंगा मैं, ठीक है। हमें इसमें थोड़ा लंबा प्रोसीजर था इस क्वेश्चन के लिए। हमने क्या किया, पहले 2 को एक्सक्लूड ही कर दिया, क्योंकि हमें 10 नहीं चाहिए था, क्योंकि 10 तब बन जाएगा अगर 2 से का कोई भी मल्टीपल आ गया, ये तो या 2 की कोई भी पावर आ गई तो 10 बन जाएगा, इसलिए हमने 2 को एक्सक्लूड कर दिया। फिर 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब रिमेनिंग नंबर बचा, तो उसमें हमने क्या किया, उसमें एक 5 बाहर निकाल लिया, ताकि जो भी फैक्टर्स आए वो मल्टीप्लाई होके एंड में 5 दे। तो 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर के फैक्टर्स कितने होंगे 3, इसका हो जाएंगे 4 इंटू 3 12। इसका मीनिंग है ऐसे 12 फैक्टर्स होंगे n के जो 5 पे एंड करेंगे। ऑलराइट, सो आइथ क्वेश्चन है फाइंड फैक्टर्स ऑफ n विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब ये क्वेश्चन आसान है। अब इसमें हमें यही करना है, सिर्फ 5 कॉमन ले लेना है। तो रिमेनिंग नंबर क्या होगा 2 की पावर 6 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। अब इसमें हम बस ये जो रिमेनिंग नंबर है इसके फैक्टर्स निकालने हैं सिंपली। तो इसके फैक्टर्स कितने होंगे, 6 का हमारा यहाँ पे 7 बन जाएगा, और 3 का 4 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 28 इंटू 3 84। तो 84 ऐसे फैक्टर्स होंगे n के जो कि मल्टीपल ऑफ 5 है, और 84 ऐसे फैक्टर्स होंगे और 12 ऐसे फैक्टर होंगे जो एंड करेंगे 5 से, ठीक है। ये डिफरेंस है। सो लेट्स मूव टू लास्ट 2 पार्ट्स। सो लास्ट है फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। n हमारा नंबर क्या था 2 की पावर 6 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब। अब इसका फॉर्मूला आपको सबको, जो भी आपके पास मटेरियल होगा या कोई भी बुक होगी ऑनलाइन मटेरियल जिसको भी आप रेफर कर रहे हो, वहां पे आपको जीपी डायरेक्ट जीपी का फॉर्मूला याद करने को बताते हैं। मैं जीपी का फॉर्मूला बता ही नहीं रहा आप लोगों को, आपको सिंपली मैं बता रहा हूँ जीपी का फॉर्मूला कहाँ से आता है, ठीक है। 2 की पावर 6 है, तो अगर हमें सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, हम स्टार्ट करते हैं 2 की पावर 0 से और हम जाते हैं 2 की पावर 6 तक। 2 की पावर स्क्वायर, 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6 इनटू हम करेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, और ये होल का इनटू हम करेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 स्क्वायर
प्लस आपका 5 क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा नंबर, ये हमारा पूरा नंबर बनेगा, ये हमारा हमको क्या दे देगा, सम ऑफ फैक्टर्स। अब ये जो, अब ये एक एक ब्रैकेट को देखो आप, ये जो पहला ब्रैकेट है ये क्या है, अगर ये जीपी तो एक, तो आपको जो फॉर्मूला दिया जाता है इसका डायरेक्ट आपको जो वो याद करने को बोला जाता है, वो फॉर्मूला कहाँ से निकला है, वो उसी का तो जीपी है। इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा दो, ए की पावर ए इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये फॉर्मूला लगा दोगे उसमें तो वो क्या बन जाएगा, वो जीपी बन जाएगी, ठीक है। तो आपको बस यही देखना है कि कहाँ पे आप जीपी, आपको फॉर्मूला याद करने या सिंपल कॉन्सेप्ट्स पे चलना है आपको, तो उससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैं चाहता हूँ मुझे कमेंट्स में करके बताएं, कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा, फाइनल सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ n क्या आएगा, आप इसको कंप्यूट करिए और कमेंट से बताइए। और लास्ट पार्ट है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। अब इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका n में n की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। तो n हमारा नंबर क्या था यहाँ पे 2,16,000 और इसके फैक्टर्स कितने आए थे 112 अपॉन 2। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स रहेगा 2,16,000 की पावर 56। सो ये होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। और इसका लॉजिक अगर आप पूछें, लॉजिक क्या होगा इसका, लॉजिक मैं एक छोटे नंबर से समझा देता हूँ आपको। लॉजिक जैसे आपको पता है 12 क्या होता है आपका, 12 होता है आपका 2 स्क्वायर इंटू 3। अगर मैं 12 के सारे फैक्टर्स लिखना चाहूँ, 12 में कितने फैक्टर्स होंगे, 3 इंटू 2 6 फैक्टर्स होंगे। उनको फैक्टर्स को लिस्ट कर देते हैं, पहला होगा 1 2 3 4 6 12। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, n की पावर f/2। अब आपको अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स करना, मतलब आपको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12 ये सारे नंबर्स आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अब आप देखिए पहला और लास्ट 1 और 12 का मल्टीप्लीकेशन क्या दे रहा है 12, 2 और 6 का मल्टीप्लीकेशन क्या दे रहा है 12, 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन क्या दे रहा है 12। तो इसका मीनिंग, और ये पेयर्स में आ रहे हैं, तो कितने पेयर्स बन रहे हैं मेरे 3 पेयर्स, और फैक्टर्स कितने थे मेरे 12 फैक्टर्स। इस क्वेश्चन में मेरे फैक्टर्स थे 6 फैक्टर्स थे और 3 पेयर्स थे। तो इसका मीनिंग है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो नंबर था 12 की पावर 3 पेयर्स कर रहा हूँ। 3 पेयर्स क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2 है। तो सिंपली ये फॉर्मूला यहीं से आया है, n जो नंबर है उसकी पावर फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। सो ऐसे आप फैक्टर्स के क्वेश्चंस आप काफी इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। So thank you for watching the video.